तो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में कि आप लोग को जो आज ये आपात सर्किट में दिया 5% का, तो ये क्यों दिया, कौन सा न्यूज़ की वजह से, और ये फ्यूचर में क्या उठ सकते या फिर नहीं उठ सकता। तो इसको आप लोग अभी बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए, तो सारा बात मैं आप लोग को यहाँ पर बोल दूंगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आप लोग को मिलता रहे, और लाइक करना ना भूलें आप लोग, ताकि मुझे भी आप लोग मोटिवेट कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं इसका पहला न्यूज़ आप लोग को सुनाना चाहूँगा। तो ये न्यूज़ अपडेटेड है 21 जनवरी 2022 का। तो ये रिसेंट न्यूज़ है। तो बजट 2022 के रिलेटेड है ये, जो कि आया है कि डिस्पाइट डिले इन 5G ऑक्शन, जो 5G मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है एयरटेल का, जियो का, कि 5G इतना जल्दी नहीं आने वाला। ये ऑलमोस्ट आप लोग बोल सकते हैं कि 1.5 साल 2 साल तो लग ही जाएगा 5G को आने पर। तो यहाँ पर बजट 2022 में टेलीकॉम सेक्टर के लिए बहुत ही एक गुड न्यूज़ है, आप लोग बोल सकते हैं कि बहुत ही एक गुड न्यूज़ है टेलीकॉम सर्विस के लिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर जो दिया हुआ है बजट टारगेट, जो कि 53,986 करोड़ का है, जो कि लगभग 54,000 करोड़ का है टेलीकॉम सेक्टर के लिए। तो ये बजट बहुत ही एक अच्छा बजट है टेलीकॉम सर्विस के लिए, अगर मैं बोलूँ आप लोग को। और इससे जीटीएल का क्यों फ़ायदा होगा दोस्तों? देखिए, जो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टेलीकॉम सेक्टर में रैंक करता है टॉप 2 में, टॉप 2 में। तो टॉप 2 में ये रैंक करता है। और साथ ही इसका जो 5G रिलेटेड, तो 5G रिलेटेड बहुत ही इसका आप लोग बोल सकते हैं कि इसका हेल्प होने वाला है। इस स्टॉक का प्राइस बहुत ही राइज होने वाला है, और इसका आप लोग आज देख ही पाएंगे। इसका जो आज रिटर्न दिया है आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। इसका जो रिटर्न आज का जो रिटर्न वो लगभग 5% में दिया, और आज टॉप 1 में है रिटर्न के। अगर टेलीकॉम के बेस से मैं बोलूँ, टेलीकॉम सेक्टर के बेस से बोलूँ, तो आज परसेंटेज सेंस जो है तो उसमें ये टॉप 1 में है। आप लोग देख सकते हैं ये टॉप में है 5% का रिटर्न। तो ये बहुत ही गुड न्यूज़ है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर होल्डर्स के लिए। और जो नया इन्वेस्टर है, आप लोग को कब एंट्री लेना चाहिए इस स्टॉक पर, और इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, सपोर्ट कितना तक है, तो मैं सारा बात आप लोग को बोलूँगा। साथ ही जो इसको खरीद के ऑलरेडी रखा है, तो आप लोग को क्यों होल्ड करना चाहिए, मैं सारा बात आप लोग को यहाँ पर बोल दूँगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों, मैंने इसका पहला गुड न्यूज़ तो ऑलरेडी बोल दिया। तो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो ये जो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है कि ये एक इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल टेलीकॉम टावर का कंपनी है, जिसका आप लोग अप्रोक्सीमेटली 2800 टेलीकॉम टावर्स है इसका इंडिया के आसपास पर, और 22 टेलीकॉम सर्कल्स है इसका इंडिया पर। तो जो कि एक बहुत ही अच्छा बात है। अगर हम लोग इसका प्राइस देखें तो इसका प्राइस सिर्फ आप लोग को 2.10 रुपीज़ में देखने को मिलेगा, पर ये कंपनी आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन है। इसका शेयर प्राइस से तो इसका कंपनी का जो काम वो बहुत ही आप लोग बोल सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन है। तो इसका फ्यूचर क्यों है, मैं आप लोग को और कुछ गुड न्यूज़ बोलने जाऊँगा। तो अब मैंने इसका आप लोग को कंपनी के बारे में बोल दिया। तो नेक्स्ट हम लोग सेकेंड गुड न्यूज़ की तरफ हम लोग जाते हैं। तो दोस्तों, सेकेंड जो इसका गुड न्यूज़ जो मुझे पर्सनली मुझे अच्छा लगता है, तो ये है इसका डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का इन्वेस्टमेंट। तो आप लोग देख सकते हैं कि 59% का डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का इन्वेस्टमेंट है। और पेनी स्टॉक में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन आप लोग को बहुत ही कम स्टॉक में देखने को मिलता है, और अगर देखने को भी मिलता है आप लोग को, आप लोग बोल सकते हैं 3% या फिर 2% आप लोग को देखने को मिलता है। तो इसका तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 59% का है, जो कि मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा इसका। और नेक्स्ट रिटेलर वो 19.2% का है। तो रिटेलर से भी ज़्यादा इसका डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, जो कि मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा। और इसका एक मैं फ्यूचर देख रहा हूँ, क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन सिर्फ वही स्टॉक में होता है जिसका फ्यूचर होता है। तो ये सेकेंड गुड न्यूज़ है। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 3 नंबर गुड न्यूज़ की तरफ। तो दोस्तों, थर्ड जो गुड न्यूज़ इसका मुझे लगा, तो इसका करेंट प्राइस और फेयर वैल्यू के आप लोग अगर यहाँ पर देखेंगे, तो इसका जो करेंट प्राइस वो 2.08 के लगभग में है, और इसका जो फेयर वैल्यू वो 11.4 रुपीज़ का है, जो कि यहाँ पर यह स्टॉक अंडर वैल्यूड बता रहा है। तो यहाँ पर जो करेंट प्राइस वो 2 रुपीज़ से 11 रुपीज़ होना चाहिए। इसका जो फेयर प्राइस अभी अगर हम लोग बोले, तो ये अंडर वैल्यूड है ये स्टॉक। तो इसका प्राइस भी आप लोग देख सकते हैं कितना डिफरेंस का है। तो ये भी एक गुड न्यूज़ है कि ये फ्यूचर में बहुत ही ईजीली ये उठ जाएगा। जब 5G का एलोकेट हो जाएगा हमारे कंट्री पर, तब ये ऑलरेडी बहुत ही इजीली ये उठ जाएगा। और ये कितना तक जा सकता है, मैं आप लोग को प्राइस टारगेट भी विथ प्रूफ मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट 4 नंबर जो इसका मुझे अच्छा लगा, गुड न्यूज़ लगा, तो वो है इसका नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो दोस्तों देखिए, एक स्टॉक का, एक कंपनी का भी खुद का भी दम होना चाहिए, एम्प्लॉय को भी अच्छा लगना चाहिए वो कंपनी। अगर इसका शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो ये कंपनी के बेसिस से बढ़ेगा।
तो जो कि मुझे पसंद आता है उसका एम्प्लॉय, तो ये इसका जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय है आप लोग देख सकते हैं कि ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये 5 से इंक्रीज़ हो रहा है, तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि एम्प्लॉय को भी ये कंपनी में काम करना अच्छा लगता है, तो इसलिए तो ये कंपनी में एम्प्लॉय नहीं छोड़ जा रहे। वो लोग जितना हो सके नया नया एम्प्लॉय और इंक्लूड हो रहे और ऐड हो रहे, तो इससे इसका नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी बढ़ गया। तो ये भी एक गुड न्यूज़ है कि इसका आप लोग बोल सकते हैं कि कंपनी का जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय, तो वो लोग को भी ये कंपनी अच्छा लगा, तो इसलिए ये कंपनी खुद के बेसिस से भी ये फ्यूचर में ये उठ सकेगा। और नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो डाइल्यूशन ऑफ शेयर्स यानी शेयर होल्डर्स का जो चेंजेस, वो यहाँ पर डाइल्यूशन इतना नहीं हुआ, डाइल्यूटेड नहीं हुआ पास्ट ईयर पर। गिरावट के बाद भी, इतनी गिरावट के बाद भी जो शेयर होल्डर्स है तो वो लोग टिके रहे। तो ये भी एक गुड न्यूज़ है कि जो शेयर होल्डर्स उन लोगों को विश्वास है कि ये कंपनी फ्यूचर में बहुत ही अच्छा ग्रोथ देगा। तो ये भी एक निशानी होता है एक अच्छा स्टॉक का मल्टीबैगर बनने के आगे। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका जो मुझे पॉजिटिव पॉइंट लगा, इसका स्टेबल कैश वे रनवे और फोरकास्ट कैश रनवे। तो ये दोनों बहुत ही ग्रीन होना, ग्रीन सिग्नल होना बहुत ही अच्छा बार होता है एक अच्छा स्टॉक का फ्यूचर के लिए। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसका बात। तो अभी दोस्तों मैं इसका आप लोग को इसका जो प्राइस टारगेट वो बताने जा रहा हूँ कि इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ तक होगा और फ्यूचर में ये कितना तक जा सकते हैं। तो आप लोग को मैं सारा बात यहाँ पर बोल दूंगा। तो नेक्स्ट मूव टू प्राइस टारगेट। तो दोस्तों नेक्स्ट मैं अभी आप लोगों को बोलने जा रहा हूँ इसका प्राइस टारगेट। तो दोस्तों इसका जो एकदम से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर मैं बोलूँ तो ये है 1.90 रुपीज़ में। तो ये लगभग 1.90 में इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और नेक्स्ट अगर ये इससे भी गिर गया तो ये 1.55 के आसपास में इसका सेकंड सपोर्ट है। और लास्ट एकदम से इसका जो लास्ट एकदम से सपोर्ट जो होने वाला है अगर ये डाउन में गया तो वो है 1.35, ऑलमोस्ट 1.35 के लगभग में इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पर दोस्तों अगर मैं बोलूँ तो अभी आप लोग को इतना डाउन ट्रेंड में देखने को नहीं मिलेगा। ये स्टॉक का जो न्यूज़ निकल के आया, चाहे 5G का न्यूज़ हो चाहे इसका एम्प्लॉय का न्यूज़ हो, तो उससे ये स्टॉक राइज होने वाला है अभी। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोल दिया कि 1.90 में इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है। नेक्स्ट मैं आप लोग को बोलने वाला हूँ इसका रेजिस्टेंस। तो दोस्तों देखिए अभी ये 2.10 रुपीज़ का है आज, तो इसका जो सेकेंड रेजिस्टेंस, सेकेंड जो अपर सर्किट लगने वाला है तो वो 2.30 रुपीज़ के लगभग में होगा। तो ऑलमोस्ट ये 2.30 रुपीज़ के लगभग में होगा। तो सेकेंड जो इसका रेजिस्टेंस लगने वाला है 2.3 के बाद, तो वो है 2.90 रुपीज़ के आसपास में। और जब ये 2.90 को क्रॉस करेगा तो आप लोग बोल सकते हैं कि 3.20 इसका नेक्स्ट इसका टारगेट रहने वाला है। तो ऐसे ही ये बढ़ने वाला है। तो और इसका आप लोग इसका डाउन ट्रेंड ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा अभी आप लोग को अप ट्रेंड में देखने को मिलेगा। चाहे छोटा सा जैसे छोटा रिटर्न ही हो डेली बेसिस से आप लोग को, पर आप लोग को अभी ये आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अप ट्रेंड में देखने को चांस ज़्यादा है अगर मार्केट डाउन नहीं हुआ, अगर मार्केट नहीं गिरा तो नेक्स्ट दोस्तों अभी जो नया इन्वेस्टर है तो आप लोग को कब एंट्री लेना चाहिए। देखिए दोस्तों ये फ्यूचर में जैसे कि न्यूज़ में आया 5G के बारे में, तो अगर वैसे ही हुआ तो ये आप लोग को इजीली आप लोग को 30-40 रुपीज़ में ये देखने को मिलेगा। और ऐसे हुआ भी। और दोस्तों मैंने 3i इन्फोटेक, ट्रीजन ये सब का जब ये प्राइस कम प्राइस का था तब से मैंने एनालिसिस करके आप लोगों को बोला था। तो 3i इन्फोटेक जब 8 रुपीज़ का था तभी मैंने बोला था ये मल्टीबैगर बनने वाला है। और अभी अगर आप लोग प्राइस देखेंगे 3i इन्फोटेक तक, वो अभी आप लोग को 80-70 रुपीज़ के आसपास में देखने को मिलेगा। तो वैसे ही मैं जो एनालिसिस करता हूँ वो बहुत ही टेक्निकल, वो बहुत ही फंडामेंटल मैं चेक करके आप लोग को बताता हूँ। तो ये मेरे हार्डवर्क के बेसिस से है, मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस से है। अगर आप लोग का खुद का भी एक बार एनालिसिस कर लेना आप लोग कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले। और ये तो पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक में आप लोग सिर्फ एक्स्ट्रा पैसा जो आप लोग के पास जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है तो वो ही इन्वेस्ट कीजिए। पेनी स्टॉक में सब मत डाल देना आप लोग। तो आप लोग एक बार खुद का भी एनालिसिस कर लेना। और जो नया इन्वेस्टर है वो आप लोग 1.90 के सपोर्ट तक आप लोग रुक सकते हैं, क्योंकि 1.90 इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वो वहाँ तक एक बार डाउन ट्रेंड में आ भी सकता है, पर 1.90 से इतना नीचे ये नहीं आएगा अभी। तो अभी आप लोग को अपर में देखने को मिलेगा, अपर सर्किट पर। तो इसलिए आप लोग के बेसिस से, आप लोग के एनालिसिस के बेसिस से आप लोग इन्वेस्ट करना इस पर। तो अभी ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का। तो ये फ्यूचर में बहुत ही जल्दी उठने वाला है जब 5G लॉन्च हो जाएगा, 5G जब आ जाएगा ऑल अराउंड इंडिया में, ऑल अराउंड कंट्री में, तो तब इसका प्राइस आप लोग को बहुत ही पाम देखने को मिलेगा। बहुत ही ये जल्दी 5G के आने के बाद ही ये पाम होने लगेगा।
तो दोस्तों ये जो मेरा प्राइस टारगेट, ये जो मेरा एनालिसिस, वो बहुत ही हार्डवर्क के बेसिस से आप लोग को बहुत ही मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ। तो इसलिए आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए लाइक और सब्सक्राइब करके। और दोस्तों मुझे कमेंट करना आप लोग, अगर कोई भी स्टॉक आपको वोट बैंक चाहिए तो मैं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही एक अच्छे तरीके से आप लोग को एनालिसिस करके बताऊँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।